अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपने पास जो था वो कोलिजन डिटेक्शन का जो था वो वॉल्स के साथ जो था वो कोड हमने एक्सप्लोर किया था। और ये देखें कि सिर्फ हमने ये एक इफ ब्लॉक लगा के अपने पास वॉल के साथ कोलिजन डिटेक्ट कर ली थी कि आपके पास पैकमैन अगर इस कलर को टच करेगा तो हमने उसको वापस 4 स्टेप्स मूव कर देना है। तो अब जो ये वीडियो है इसके अंदर हमारे पास जो है हम एक्सप्लोर करेंगे कि अभी आप यहाँ पे देखें कि हमारा पैकमैन जा रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है। तो पैकमैन जो है वो उसका साइज़ हमारे पास कंपैरेटिवली हमने छोटा कर लिया है, तो पैकमैन का साइज़ जो है वो हम वापस अपने पास 20 कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पैकमैन है वो अगर गोस्ट के साथ कोलाइड करता है या गोस्ट के पास से गुजरता है तो अभी हमारे पैकमैन को कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो अभी के केस में इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं, हम ये कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि जब हमारा पैकमैन जो है वो अब गोश्ट्स के साथ टच करे तो तब के केस में हम पैकमैन की जो है वो अभी के केस में सिर्फ उसको स्टार्टिंग लोकेशन पे वापस भेज देना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि पैकमैन ने गोश्ट को टच किया या नहीं किया। तो अब उसके केस में देखें कि टच करना या डिटेक्ट कोलिजन करना इसका एक ही मतलब होता है। तो अभी के केस में जिस तरह हमने ये कलर के साथ काम किया है कि हम यहाँ पे कलर के साथ देख रहे हैं कि अगर वो इस कलर को टच कर रहा है तो सेम इसी तरह हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर पैकमैन हमारे पास ब्लू कलर को टच कर रहा है या अगर हमारे पास पैकमैन जो है वो रेड कलर को टच कर रहा है तो तब के केस में हम क्या काम करना चाहते हैं। तो अभी के केस में हम उससे ज़्यादा बेटर और अच्छा काम कर सकते हैं। वो हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास जो पैकमैन है वो उस गोश्त के साथ कोलाइड करता है तो हम क्या काम करना चाहते हैं। तो अब ये देखें कि कलर के अलावा हम एक और काम जो कर सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पे ये है, जो कि हमारे पास था सेंसिंग के अंदर जाएं तो यहाँ पे टचिंग के साथ आपके पास एक तो माउस पॉइंटर आता है, उसके साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखें कि जितने आपके पास जो स्प्राइट्स हैं वो आते हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो हम यही काम करते हैं कि हम यहाँ पे अपने पास रेड गोश्त और ब्लू गोश्त जो है वो इनके साथ डिटेक्ट करके ये देखते हैं कि अगर हमारा जो पैकमैन है वो ब्लू गोश्त के साथ कोलाइड करता है या आपके पास जो पैकमैन है वो रेड गोश्त के साथ जो है वो कोलाइड करता है, तो उस केस में हम क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सिंपल उसी तरह हम यहाँ पे काम करते हैं। अपने पास यहाँ पे हमने अपने पास डिटेक्शन कर ली इसके साथ, तो अभी देखें कि मूवमेंट हो रही है हमारे पास और उसके नीचे जो है वो हमारे पास ये वाली जो है वो डिटेक्शन हो रही है वॉल्स के साथ। अब हम ये काम कर सकते हैं कि इसी हमारे पास जो फॉरएवर का ब्लॉक है इसके अंदर हम अपनी एक और इफ़ लगाएं जिसके अंदर वो ये देखे कि क्या इसके साथ तो नहीं टच कर रहा या इसके साथ तो नहीं टच कर रहा। तो उसके अलावा हम ये काम कर सकते हैं कि अपने पास जो है वो सेपरेटली उसी तरह हम ये काम करें जिसके केस में हम जो है यहाँ पे अपने पास इवेंट ऐड करें, जो कि हमारे पास व्हेन क्लिक का इवेंट। थोड़ा सा इधर करके कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो सेपरेट आ जाए। और कंट्रोल्स के अंदर हम यहाँ पे फॉरएवर का लूप लगाते हैं और इसके केस में अब हम अपनी इफ़ कंडीशन लगाते हैं और ये कंडीशन है कि अगर हमारा पैकमैन जो है वो टच कर रहा है इधर अपने पास रेड गोस्ट को, तो उस केस में हम क्या काम करना चाहते हैं। हम लेट्स से चाहते हैं कि हमारा जो पैकमैन है वो वापस अपने स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर आ जाए, ठीक है, और हम थोड़ी देर के लिए उसको हाइड करके लेट्स से वेट करवाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग लोकेशन हमें पता है, ये हमने सेट की थी, ये स्टार्टिंग लोकेशन है। हमारा पैकमैन हमेशा यहाँ से मूव करना जो है वो स्टार्ट करता है। तो अब के केस में हम इसी तरह करते हैं, यहाँ पे मोशन के अंदर जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि क्या करे हमारे पास गो टू, और उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे पास -9 और -105। तो हम उसी तरह -9 और -105 कर देते हैं और उसके लिए जो है साथ में हम क्या करते हैं कि हम उसको
पहले हम इसको हाइड करते हैं अपने पास, वो हमारे पास लुक्स के अंदर जाके आएगा। और हमने कहा कि क्या करो आप, पहले हमारे पास जो पैकमैन है उसको हाइड कर दो, और लेट से हम उसको जो है वो थोड़ी देर के लिए वेट भी करवाना चाहते हैं कि हमारे पास उसकी चूँकि को हमारा पैकमैन जो है वो डाई किया है, तो हमने उसको 2 सेकंड्स का वेट करवाया। फिर हमने उसको कहा कि अब इस पोजीशन पे जाओ, और इस पोजीशन पे जाके आप क्या करो, दोबारा से पैकमैन को शो करवा दो। तो हमारे पास लुक्स के अंदर जाके हमारे पास ये शो का है, और हमने कहा कि इतनी देर वेट करने के बाद उसको वापस शो करवा दो। तो अभी हमने रेड गोस्ट के साथ जो है वो कोलिजन के लिए देखा, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारा रेड गोस्ट के साथ कोलाइड करता है तो क्या होता है। ठीक है, रेड गोस्ट के साथ हमारा कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद हमारा पैकमैन हाइड हुआ 2 सेकंड्स के लिए। उसके बाद वो वापस अपनी जो थी जो स्टार्टिंग लोकेशन थी वहाँ पे जाके हमारे पास शो हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे अपने पास जो कोलिजन डिटेक्शन थी इसके साथ हमने ऐड कर ली, जो कि थी कोलिजन विद, हम इसको कह सकते हैं कोलिजन डिटेक्शन विद हमारे पास रेड गोस्ट। तो ज़बरदस्त हो गया कि हमने ये अपने पास जो है रेड गोस्ट के साथ कोलिजन डिटेक्शन कर ली। अब सेम हम जो है वो अपने पास इसको कोड को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं। और अब हम इसको रेड गोस्ट के साथ नहीं, अब हम इसको ब्लू गोस्ट के साथ कर देते हैं, और हम अपना जो यहाँ पे था रेड की जगह पे इधर लिख देते हैं ब्लू गोस्ट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारी कोलिजन डिटेक्शन सही हो रही है। ठीक है, ब्लू के साथ जैसे ही टच किया वो हमारे पास 2 सेकंड्स के लिए जो है वो हाइड हुआ, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्टिंग लोकेशन से जाके हमारे पास शो हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो है अब हमारे पास गोस्ट के साथ भी जो है वो कोलिजन उसकी डिटेक्ट हो रही है, दोनों गोस्ट के साथ डिटेक्ट हो रही है, और उसके बाद वो वापस हमारी स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है।